गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैना, बीकॉम फर्स्ट ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं। आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड उद्यमता एवं लघु व्यवसाय प्रबंधन का टॉपिक है सुलम उपक्रम की अवधारणा। सुलम उपक्रम की अवधारणा। सुलम का क्या आशय है? सुलम का मतलब है MSME को हम संक्षेप में सुलम कहते हैं। सुलम का MSME का मतलब है M फॉर स्मॉल, S फॉर स्मॉल एंड M फॉर मीडियम और S फॉर साइज और E फॉर इंटरप्राइजेज। इस तरह से ये इसका सुलम की अवधारणा के अंतर्गत आता है। अब हम इसके भूमिका देखते हैं। भारत में अनेक प्रकार के लघु उपक्रम प्रचलित रहे हैं, जो कुटीर उद्योगों, ग्रामीण उद्योगों, हथकरघा उद्योगों, खादी ग्राम उद्योगों के नाम से भी जाने जाते थे। परंपरागत रूप में इन्हें ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के नाम से जाना जाता रहा है, किंतु जब से भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम 2006, इसको हम सुलम के नाम से जानते हैं, का भारत में लागू हो गया है। अब इसकी अवधारणा में हम देखते हैं, भारत में सन 2 अक्टूबर 2006 से सुलम उपक्रम विकास अधिनियम लागू किया गया है। इस अधिनियम में सुलभ उपक्रम की परिभाषा निर्माणी एवं सेवा उपक्रम दोनों को सम्मिलित कर इनके 3 रूपों को मान्यता प्रदान की गई है ना। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने इसको निर्माण या उत्पादन में संलग्न सुलभ उपक्रम की परिभाषा दी गई है, और दूसरा है सेवा प्रदान करने वाले सुलभ उपक्रम की परिभाषा या इनके अवधारणा बताई गई है। अब MSME का अब आप शाब्दिक अर्थ देखिए। M फॉर सूक्ष्म, S फॉर स्मॉल, M फॉर मीडियम और E फॉर इंटरप्राइजेज। इस तरह से इसको MSME कहते हैं। तो आप देखिए, निर्माण उत्पादन में संलग्न सुलभ उपक्रमों की क्या परिभाषा है। अब आप देखिए, सूक्ष्म निर्माणी उपक्रम पहला है। इसमें सूक्ष्म, माइक्रो प्रोडक्शन इंटरप्राइजेज से तात्पर्य किसी उत्पाद के निर्माण या प्रसंस्करण में संलग्न किसी ऐसे उपक्रम से है जिसकी प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपए से अधिक का नहीं हो। दूसरा है इसमें लघु निर्माणी उपक्रम। लघु निर्माणी उपक्रम से तात्पर्य किसी उत्पाद के निर्माण या प्रसंस्करण में संलग्न किसी ऐसे उपक्रम से है जिसकी प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपए से अधिक किंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं हो। और तीसरा है इसमें मध्यम निर्माणी उपक्रम। मध्यम निर्माणी उपक्रम से तात्पर्य किसी उत्पाद के निर्माण या प्रसंस्करण में संलग्न किसी ऐसे उपक्रम से है जिसकी प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 5 करोड़ रुपए से अधिक का है किंतु 10 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं है। इस तरह से ये निर्माण उत्पादन में संलग्न सुलभ उपक्रम की इससे परिभाषा स्पष्ट होती है। दूसरा इसी में सेवा प्रदान करने वाले सुलभ उपक्रम की अवधारणा या परिभाषा क्या है। सूक्ष्म सेवा उपक्रम पहला है। इसमें सूक्ष्म सेवा उपक्रम से तात्पर्य किसी सेवा प्रदान करने में संलग्न ऐसे उपक्रम से है
जिसके उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपए से अधिक का नहीं है। दूसरा है इसमें लघु सेवा उपक्रम, स्मॉल सर्विस एंटरप्राइज। लघु सेवा उपक्रम से तात्पर्य किसी सेवा प्रदान करने में संलग्न ऐसे उपक्रम से है जिसके उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपए से अधिक है किंतु 2 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं है। तीसरा है इसमें सेवा प्रदान करने वालों में मध्यम सेवा उपक्रम। मध्यम सेवा उपक्रम से तात्पर्य किसी सेवा प्रदान करने में संलग्न ऐसे उपक्रम से है जिसके उपकरणों में निवेश 2 करोड़ रुपए से अधिक का है किंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं है। इस तरह से हमने आपको सुलभ उपक्रम की अवधारणा में निर्माण उत्पादन में संलग्न सुलभ उपक्रम की परिभाषा या अवधारणा बताई और दूसरी इसमें है सेवा प्रदान करने वाले सुलभ उपक्रम की परिभाषा बताई है। अब इसके बाद है इसमें सुलभ उपक्रमों की क्या विशेषताएं, क्या लक्षण हैं, वो आपको हम विस्तार से जो हमने इस ई कंटेंट में दिखा रखे हैं उनका हम आपको अध्ययन कर रहे हैं। पहला है एकाकी या कुछ व्यक्तियों का स्वामित्व। सुलभ उपक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका स्वामित्व किसी एक ही व्यक्ति के अर्थात एकाकी स्वामित्व में अथवा व्यक्तियों के छोटे से समूह के हाथों में ही होता है। यह छोटा समूह कभी साझेदारी फर्म हो सकती है। कंपनी प्रारूप तो सामान्यतः अपनाया नहीं जाता है किंतु अब सम्मति देयता, सीमित देयता साझेदारी एवं एक व्यक्ति कंपनी के प्रारूपों को अपनाया जा सकता है। दूसरी इसका विशेषता एवं लक्षण है। विशेषता एवं लक्षणों को यहाँ ई कंडम दिखाने का उद्देश्य यह है कि इससे इसकी सारी जो आंतरिक बातें सुलभ की वो सब स्पष्ट हो जाती हैं। दूसरा इसके लक्षण है प्रबंध एवं नियंत्रण। सुलभ उपक्रमों की एक विशेषता यह भी है कि इनका प्रबंध एवं नियंत्रण भी इसके स्वामी या स्वामियों के हाथों में ही केंद्रित होता है। ऐसे उपक्रमों के स्वामी ही प्रबंधक तथा प्रबंधक ही स्वामी होते हैं। दूसरे शब्दों में प्राय स्वामी तथा प्रबंधक एक ही व्यक्ति होता है। दूसरा है तीसरी विशेषता है सीमित निवेश। सुलभ उपक्रमों में निवेश एक सीमित राशि का ही हो सकता है। वर्तमान सरकारी व्यवस्थाओं के अनुसार, कानूनी व्यवस्थाओं के अनुसार निर्माणी सुलभ उपक्रमों के प्लांट एवं मशीनरी में अधिकतम निवेश 10 करोड़ रुपए तक किया जा सकता है। न्यूनतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। सेवा सुलभ उपक्रमों के उपकरणों में अधिकतम निवेश 5 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। इस तरह से सीमित निवेश इनकी एक लक्षण एवं विशेषता है। अगला लक्षण है इनका सीमित वित्तीय स्रोत। ऐसे उपक्रमों के वित्तीय स्रोत अत्यंत सीमित होते हैं। इनके स्वामी प्राय निजी बचतों से संबंधियों तथा बैंकों में वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं। अंशों या ऋण पत्रों का सार्वजनिक निर्गम इनके द्वारा नहीं किया जाता है। अगला विशेषता है इसकी स्थानीय कार्य क्षेत्र, लोकल फील्ड ऑफ ऑपरेशन। सुलभ उपक्रमों का कार्य क्षेत्र स्थानीय ही होता है, परंतु ऐसे उपक्रमों की उत्पादित वस्तुएं कई बार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बेची जाती हैं। क्षेत्रीय कार्य क्षेत्र स्थानीय हो सकता है, लेकिन वस्तुएं एवं सेवाएं इनकी क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेची जा सकती है। अगला विशेषता है इसकी स्थानीय संसाधन, लोकल रिसोर्सेज। सुलभ उपक्रम प्राय स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके ही माल का उत्पादन करते हैं। बहुत ही कम सुलभ उपक्रम हैं जो विदेशों से कच्चा माल संयंत्र आयात करके माल का उत्पादन करते हैं। अगली विशेषता है इसका स्थान। सुलभ उपक्रमों का स्थान
स्वामी की सुविधा से अधिक प्रभावित होता है। कई बार तो इन्हें अलग अलग करना भी कठिन हो जाता है। ये घर, मोहल्ले, गली के बाज़ारों, सुसंगठित व्यापारिक परिसरों, औद्योगिक बस्तियों आदि में कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं। अगली विशेषता इनकी अनेक क्रियाएं। सुलोम उपक्रमों की क्रियाओं का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। कहीं ये उत्पादक के रूप में कार्य करते देखे जा सकते हैं, तो कहीं पर थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी के रूप में। इनमें औद्योगिक, व्यापारिक तथा सेवा कार्यों करने वाले सभी उपक्रम सम्मिलित हैं। इन सभी क्रियाओं के क्षेत्र को हम आगे बता सकते हैं। अगला है श्रम प्रधान संगठन। विशेषता में इसकी सुलभ उपक्रम की क्रियाएं प्राय श्रम प्रधान ही होती हैं। इनमें दीर्घ स्तरीय उपक्रमों की तुलना में प्रति इकाई उत्पादन में मानव श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है। अगली विशेषता है कर्मचारियों की सीमित संख्या। ऐसे उपक्रमों में कर्मचारियों की संख्या भी कम ही होती है। सामान्यतः इनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या प्राय 20-30 ही होती है। अगली विशेषता है इसकी सरल उत्पादन तकनीकें। सुलभ उपक्रमों में यंत्रों का उपयोग अवश्य किया जाता है, किंतु इसमें प्रयुक्त यंत्र प्राय बहुत ही सरल तकनीक वाले होते हैं। इनमें प्रयुक्त यंत्रों का संचालन मानव श्रम से किया जाता है। पूर्ण स्वचालित प्रक्रिया वाले या कंप्यूटर से नियंत्रित यंत्र प्राय नहीं होते हैं। अगले विशेषता है इनकी बृहद उद्योगों के पूरक। सुलभ उपक्रम बृहद उद्योगों के लिए पूरक उपक्रमों की भूमिका निभाते हैं। इन उपक्रमों के उत्पादों या इनकी सेवाओं से बृहद उद्योगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं और वे कुशलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे उपकरण, कलपुर्जे, साज सामान आदि सुलभ उपक्रमों द्वारा ही उपलब्ध किए जाते हैं, जिनकी बृहद उपक्रमों के निर्माण कार्य में बहुत आवश्यकता होती है। अगली विशेषता है इनकी सर्वव्यापी संगठन। सुलभ उपक्रमों की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि ये सर्वव्यापी हैं। ये गांव, कस्बे, शहर, महानगर आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। ये पूंजीवादी, साम्यवादी, समाजवादी, मिश्रित सभी अर्थव्यवस्थाओं में पाए जाते हैं और ये सभी देशों में भी देखे जा सकते हैं। अगली विशेषता है इसकी उत्पादन का पैमाना। इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मात्रा भी सीमित ही होती है। इसमें सीमित एवं सरल यंत्रों तथा मानव श्रम के सहयोग से उत्पादन का पैमाना बहुत ही सीमित होता है। अगला बिंदु है इसका प्रमुख सरकारी संरक्षण, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन। आधुनिक युग में इनकी एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि इन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है। हमारे देश में इनके विकास के लिए अनेक संस्थाएं स्थापित हैं। वित्तीय संस्थाएं इन्हें रियायती दर पर वित्त उपलब्ध कराती हैं। सरकार कच्चा माल, शक्ति के साधन, कारखाने के लिए भूमि एवं भवन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कर रही हैं। करों में रियायत भी देती हैं। इनके उत्पादन के लिए अनेक वस्तुओं का आरक्षण भी किया हुआ है और कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर ये बिल्कुल टैक्स फ्री उत्पादन एवं सेवाएं सरकार द्वारा दी जा रही हैं और आवश्यकता पड़ने पर कुछ उद्योगों के लिए ये सब्सिडी भी सरकार इनको उपलब्ध कराती है। अगर ये दुर्गम स्थानों पर या जहाँ पर आवागमन के साधन कम हैं या पिछड़े क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई सुलभ उपक्रम की स्थापना की जाती है तो सरकारी संरक्षण के माध्यम से इनको सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है और विभिन्न तरह की रियायतें भी सरकारें उपलब्ध कराती हैं। अगली विशेषता है इनका पंजीयन अनिवार्य नहीं। सुलभ उपक्रमों का पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है, किंतु
उपक्रम के स्वामी स्वेच्छा से अपना पंजीयन राज्य के उद्योग निदेशालय या संबंधित जिला उद्योग केंद्र पर करवा सकते हैं। जो उपक्रम अपना पंजीयन कराना चाहते हैं उन्हें उद्यमता ज्ञापन भरकर जमा कराना होता है। तब उद्योग निदेशालय, जिला उद्योग केंद्र उद्यमता ज्ञापन का स्वीकृति पत्र जारी कर देते हैं। इस स्वीकृति पत्र के जारी होने के बाद उपक्रम पंजीकृत हो जाता है। ऐसे पंजीकृत उपक्रम को सभी सरकारी रियायतें एवं सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने का हक प्राप्त होता है। लेकिन अगर कोई पंजीयन नहीं कराना चाहे तो कोई अनिवार्यता नहीं है। लेकिन पंजीयन कराने का फायदा उपक्रम को विभिन्न सरकारी रियायतों एवं सुविधाओं को लाभ प्राप्त करने में होता है। अगले लक्षण विशेषता इसकी सरकार द्वारा नियमन एवं नियंत्रण। भारत में सुलभ उपक्रमों का नियम नियंत्रण भी सरकार द्वारा किया जाता है। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, कारखाना अधिनियम आदि के द्वारा सामान्यतः इनका नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है। यदि उपक्रम कंपनी अधिनियम में पंजीकृत है तो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों से भी उसका नियमन एवं नियंत्रण किया जा सकता है। अगली विशेषता है इसकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका। लगभग सभी राष्ट्रों में सुलभ उपक्रमों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। अमेरिका में इनके महत्व को स्वीकार करते हुए दशकों पूर्व वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने कहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 48% भाग लघु उद्योग का ही है। अमेरिका के आधे से अधिक श्रमिक इनमें लगे हुए हैं। ये नए आविष्कार एवं रोजगार के नए अवसरों का महत्वपूर्ण स्रोत रहे। लघु उद्योग वास्तव में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी सुलभ उपक्रमों की भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं है। देश के सभी सुलभ उपक्रमों पंजीकृत एवं अपंजीकृत की संख्या लगभग 362 लाख है। इन उपक्रमों में देश के 8 से 5 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में इनका योगदान 8% से अधिक है। ये देश के निर्माणी क्षेत्र के कुल उत्पादन में 45% के बराबर योगदान करते हैं। ये देश के निर्यात में लगभग 40% राशि का योगदान करते हैं। इस तरह से आज हमने इस टॉपिक में सुलभ उपक्रम की अवधारणा में इनका परिभाषा एवं अर्थ और सुलभ उपक्रमों की क्या विशेषताएं या क्या लक्षण हैं, ये हमने विस्तार से आपको ई कंटेंट के माध्यम से आज अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।